हाँ, तुम लोगों को देखो कुछ आता तो है नहीं। अच्छा, सॉफ्ट बेसमझा नहीं। न्यूज चैनल देख के अपन ये तो सीख ही जाते हैं कि कब क्या बोलना होता है। आता हो नहीं आता हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। वो मूवी देखी है क्या? सी। यार आई फॉरगॉट दैट नेम। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता है एंड उसका एक बेटा होता है। हम्म। सीरियस। सीरियस मैन। तो सीरियस मैन मूवी देखी है क्या तुम्हें? तो सीरियस मैन क्या बोलता है, आए या नहीं आए? आने का बहाना तो, वो ढोंग तो करो कोई चीज अपन को आती है नहीं आती है, लेकिन चेहरा सीरियस करके कि वो आती है उसका ढोंग तो करो। समझ रहे हो? ऐसे होते हैं कई सारे बच्चे। खुद करें। इस पे मास्क पे डॉट डॉट डॉट। श्योर बट दो। अच्छा है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले। ओके। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना। ऑटो फोकस क्यों हो रहा है? चलो भाई, अपन लास्ट क्लास में जहां थे वहां से आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली टुडे व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू न्यूमेरिकल करेंगे। 14-15 टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे, जितना भी होगा अपन से। ठीक है। एंड उस न्यूमेरिकल की मदद से अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखेंगे। ठीक है। एक ही चीज ध्यान रखनी है, के इक्वल टू एच एफ माइनस 5। एक ही चीज ध्यान रखनी है, के इक्वल टू एच एफ माइनस 5, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो लेट्स बिगिन। photons of energy. photons of energy। हाँ बेटा, क्वेश्चन है। photons of energy 5 electron volt। photons of energy 5 electron volt are incident। photons of energy 5 electron volt are incident on a metal surface। अरे सुबह से शाम यही काम है मेरा, और कोई काम नहीं है। मेरे को सब याद रहता है, तेरे से ठीक ही याद रहता है। और कई सालों से यही काम है मेरा। photons of, एक चीज बता, मैंने भी वर्क फंक्शन बोला ना या नहीं बोला? नहीं बोला क्या? मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन। लिखो। photons of energy, oh my god, this is photons of energy 5 electron volt are incident on a metal surface having work function 3 electron volt। photons of energy 5 electron volt are incident on a metal surface having work function 3 electron volt। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब अपन वो सब कर लेंगे, क्या अपन ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट? अपन ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट। ऐसा अपन कभी नहीं बोल सकते। लेकिन क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आया तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ ही बाहर आएगा? ये भी नहीं बोल सकते। 5 - 3 2 कर रहे हो ना? 5 - 3 2 2 तो कौन सी एनर्जी है? के मैक्स है। अपन ये भी नहीं बोल सकते। अपन ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है।
और अगर आया तो उसकी एनर्जी 0 से 2 के बीच में होगी. It may come out with energy less than 2 electron volt. You can never say it will surely come out. ठीक है, क्योंकि मेरी बात ध्यान सुनो. अपन अभी बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, किसी एक गिवन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. तो अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो दैट इज करेक्ट. कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएंगे, लेकिन एक गिवन इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिला, क्या वही वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? क्या वो जरूरी नहीं है. ये चीज आप समझना. तुम्हें समझ में आता है क्या कि जो थियरी लगती है बड़े लार्ज सैंपल पे लगती है, वो एक इंडिविजुअल पे नहीं लग सकती. जैसे एलन पे बहुत बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एम्स दिल्ली में 50 में से 30 बच्चे या 20 बच्चे एलन के होंगे? ये बोल सकता हूं मैं, ठीक है, पिछला ट्रैक. मैं ये बोल सकता हूं कि ये बंदा जाएगा? आई कैन नॉट से. मे बी इसकी रैंक 1 आ रही होगी, मैं ये नहीं मना कर रहा, बट कैन आई से फॉर श्योर? आई कैन नॉट से फॉर श्योर. जा भी सकता, नहीं भी जा सकता. दिस हैज टू बी रियली रियली क्लियर. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? 5 से ज्यादा है, मतलब वर्क फंक्शन जो 3 है उससे ज्यादा है ना 5, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा. गिवन इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट? वी डोंट नो, वी कैन नॉट से. बट अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आता है तो उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगी? कम हो. ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा ना. देख, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट, ठीक है. एंड क्या स्पीड ही निकाल सकता हूं? फाइंड लिखो, फाइंड के मैक्स find Kmax stopping potential, maximum speed of electron, maximum speed of electron, and potential of anode, and potential of anode with respect to cathode, and potential of anode with respect to cathode at 0 photocurrent. Potential of anode with respect to cathode at 0 photocurrent. So we have only one single equation, that is Kmax equal to HF minus phi. यही है. HF कितना दे रखा है? 5. और ये तो क्या करेंगे बेटा? 5 minus 3. आंसर किस में आएगा एनर्जी का? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Kmax को क्या लिख सकता हूं मैं? EV नॉट, E इंटू वी नॉट इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E से E क्या हो जाएगा? कैंसिल. वी नॉट कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट्स. और क्या पूछा है? समझ में आया ना? क्वेश्चन कराया था कल, फिर भी पन्ना पलटना पड़ रहा है ना? पन्ना तो पलटा ना तुमने, इसीलिए ये क्वेश्चन दोबारा कराते हैं. समझ में आया? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं 2 बार इसलिए कराता हूं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का. समझ में आ गया अब तुम्हें? तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया. और क्या चाहिए अपन को? मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे, ठीक है ना? दैट इज माय फेवरेट. उसके अलावा एनोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एट 0 फोटो करंट. क्या होगा जब करंट 0 होगा? तो कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव. और एनोड क्या होगा? नेगेटिव. तो आंसर क्या आएगा इसका? -1.9 वोल्ट. समझ में आ रहा है ना बच्चों? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन पीपल, वी आर फॉलोइंग. See, if I am looking on this side, I am telling you guys,
you online people. If I'm looking at this side, that means I'm looking at computer and looking at your responses. If I'm looking at this side, all right, भाई उनको पता चलना चाहिए ना, where is the computer. ठीक है, रुक, -2 आएगा, सॉरी यार, कल वाला याद रह गया. ओके, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए अपन को, Vmax. दिस इज माय फेवरेट पार्ट. काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर. इसका मतलब ये किसके बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 × 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेंगे, और मास को क्या लिखेंगे. वेरी गुड, तुम लोगों ने सब बता दिया मेरे को. अब आगे वाला कौन बताएगा. हंसने वाली बात नहीं है. अगर ये कैलकुलेशन तुम नहीं कर सकते और मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो तेरा एक भी स्टेप किया हुआ क्या है, व्यर्थ है. अपना एग्जाम कैसा है, अपना एग्जाम है ऑब्जेक्टिव. देयर इज नो मार्क्स फॉर सॉल्विंग 99%. दैट इज द ब्रूटल ट्रूथ. या तो तुम पूरा सोल्व करो या फिर तुम कुछ नहीं करो. समझ आए ना मेरी बात. या तो तुम पूरा सोल्व करो या तुम कुछ नहीं करो, दोनों बराबर है. तो या तो तुम्हें करना आना चाहिए पूरा. अच्छा, नोबडी इज टेलिंग यू कि तुम एग्जैक्ट करो. आप एक्चुअली सही आंसर के पास तो पहुंचो. नहीं, सही आंसर के वो तो पहुंचना पड़ेगा ना अपन को. अब देख कैसे करेंगे, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ कुछ कर सकते हैं यार, हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है. ये देख, 10 की पावर अलग कर ले, 10 की पावर 6 आ जाएगी, ये 12 बनेगा और 12 करोड़, ये 10 की पावर 6. ऊपर भी ठीक ठाक बन रहा है यार. 9 कहां से बन गया, अंग्रेज हो यार तुम. ये पॉइंट भी हटा दिया मैंने. 4, अबे रूट नहीं करेंगे क्या, हाँ, अपॉन √91. √91 को कितना मान लो, लगभग, अरे 100 मान लेना, तो कितना आएगा आंसर, 0.8 आएगा ना. तो तेरा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 0.8 से थोड़ा सा कम ज्यादा. अब ये तो यार कॉमन सेंस होना चाहिए. तूने 91 को 100 किया है, तो तेरा आंसर 0.8 से ज्यादा होना चाहिए या 0.8 से कम होना है. तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, कि तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. ये तेरे को समझ आ रहा है, ये तो तेरे को समझ आ रहा है ना कि तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. मैं क्या 8/√91 को थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. 8/9 की जगह तूने क्या लिखा, 8/10. तो ये कितना आया, ये तूने अप्रोक्स किया है. तो मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.8 से ज्यादा होगी या 0.8 से कम होगी. आई एम नॉट ए मैजिशियन. ये सरप्राइज है बंदा कि हो क्या रहा है. अरे मेरी बात समझ लो तुम, मेरी बात समझ लो तुम. तुम्हें है ना लग रहा है मजाक, और ये मजाक नहीं है. अगर तेरे को कोई बोलता है यहाँ पे कि बेटा तू कर लेना, वो एक क्राइम है. क्योंकि यहाँ पे कर लेना का मतलब कुछ नहीं होता. कर लेना का मतलब क्या होता है, नंबर मिलेगा 0. ठीक है, तुम गुणा भाग करके आए हो, मैं ये मना नहीं कर रहा, तुम्हें गुणा भाग करना आता है. 64 को तुम्हें 8 लिखना आता है, ठीक है. लेकिन ये एक आर्ट है. प्रॉब्लम को, ये जो फाइनल कैलकुलेशन को क्या करना, सिंप्लीफाई करके अपन को क्लोजेस्ट आंसर के पास पहुंचना है. ये एक आर्ट है और ये आपको आनी चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स.
600 से ऊपर, 620 से ऊपर, यही तो नंबर है। और कौन सा नंबर है? 620 30 के ऊपर कौन से नंबर होंगे जो तुम्हारे नहीं आ रहे होंगे कि कैलकुलेशन लंबी थी, नहीं आई? साउंड की स्पीड रूट गामा आर टी बाई एम होती है, होती है। अगर यहीं पे छोड़ रहे हैं, गलत है, गलत है, गलत है। ये आना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिकम कैलकुलेटर, बट आई एम टेलिंग यू एटलीस्ट कि अगर किसी दिन ऑप्शन ऐसे आए 0.83, 9 इंटू 10⁻⁶, 3 इंटू 10⁻⁶, एटलीस्ट तुम्हें पता तो है ना क्या आंसर होगा। सही आंसर के पास तो पहुंचना आना चाहिए। अगर मान लो किसी दिन ऑप्शन ही क्या हो, किस्मत ही खराब हो, 0.81, 0.82, 0.83, तो क्या करना है? अगले क्वेश्चन पे जाना है। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है? मेरे को तो क्या इसके आगे कभी आता है, बट ठीक है। बट मैं अभी बोलूंगा वो समझ में कम आएगा, क्योंकि मैं मेथड ऑफ एरर यूज कर लेता हूँ। ये 9 से 10 मतलब कितना परसेंट है? 10%। 9 से 10 कितना परसेंट है? 10 का अंडर रूट मतलब पावर हाफ, 5%। 5% तो 8 में 5% का एरर आएगा। तो व्हाट इज 8 में 5% का एरर? 0.04। तो ये एक्चुअली कितना आएगा? कर ले, कैलकुलेटर है तेरे पास, मना नहीं कर रहा, यही आएगा। बट ठीक है, तो गुड डे पे मैं भी बच जाऊंगा, मतलब मैं तो बैड डे पे भी बच जाऊंगा, बट एक्चुअली मेरे को एग्जाम देना नहीं है। मतलब मैं परेशान नहीं कर रहा तुम्हें, बट ये तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है। रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। इसलिए घर पे कैलकुलेटर नहीं यूज किया करो भाई। एटलीस्ट ये तो दिख रहा था ना। और ये 91 का 100 दिख रहा है ना, कि 100 मान लो, एक बार मान लो, मान लो मतलब कितना आया? 0.8 आ गया। 0.8 से थोड़ा सा बड़ा आंसर देखो यार, थोड़ा सा बड़ा आंसर है क्या? 0.83 दिख रहा है, टिक मारो, हो गया, खत्म। आना चाहिए ना, मतलब इसमें कोई गलत नहीं बोल रहा मैं आपको। अरे भैया, आज की क्लास में अपन को ये नहीं सीखना, ये अपन सीख चुके हैं। मैं ये ऐसी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है यू पीपल। यू पीपल, ऑनलाइन वालों, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। कैलकुलेशन आनी चाहिए यार। गुड 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 गुड। चले आगे, चले एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ अच्छा, तेरे को कभी भी लगे कि भाई मान लो मैं ये रट रुटा के आ रहा हूँ, तेरे को कभी भी कोई भी कैलकुलेशन हो किसी भी चैप्टर की, गुणा भाग में दिक्कत आ रही हो, आ जाना। क्योंकि अपन को क्या आना चाहिए? यू हैव टू रीच टू द क्लोजेस्ट। देखो हम लोगों ने कर रखी है इंजीनियरिंग, ठीक है? हम मतलब ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मतलब फ्रॉम ए गुड कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज, मतलब okay, I am IITian, right? So the only thing they tell us engineering, मतलब I like the professor, right? So he told me very good thing. Engineering is all about art of approximation. You should be able to make good approximation. तो अपन को अगर वो अप्रोक्सीमेशन सीख के अपन कहाँ पे पहुंच जाए, सही आंसर के पास पहुंच जाए, अब ना काम हो गया। हो गया या नहीं हो गया? यही तो करना होता है अपन को, बाकी आंसर एलिमिनेट ही तो करने। यस और नो? लिखिए, फोटॉन्स ऑफ, नहीं क्या लिखा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड
of ejected electrons. What is the ratio of maximum speed of ejected electron? What is the ratio of maximum speed of ejected electron when photons of frequency when photons of frequency 2f0 and 5f0, 2f0, 5f0, when photons of frequency 2f0 and 5f0 are incident on a metal surface, having threshold frequency, f0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0. ठीक है, क्या लिखोगे? Kmax इक्वल टू hf माइनस 5. यही तो एक ही इक्वेशन है. देख, फोटो इलेक्ट्रिक सोचना ही नहीं. क्यों? देयर इज ओनली वन इक्वेशन, देयर इज नथिंग टू थिंक. Kmax इक्वल टू hf माइनस 5. 5 को क्या लिखेगा बता? 5 को क्या लिखेगा? अगर आपको क्या दे रखी है? f0 दे रखी है, तो 5 क्या हो जाएगा? hf0. तेरी इक्वेशन यही होगी ना, Kmax इक्वल टू hf माइनस 5. तो ये कर दूं मैं. अच्छा, Kmax को क्या लिखेगा? किसका रेशियो पूछा है? स्पीड का रेशियो पूछा है ना. तो कैन आई राइट Kmax एज हाफ m v1 स्क्वायर, और लिख दूं हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू 5f0 माइनस h इंटू f0. सही कर रहा हूं मैं? अब रेशियो ले लो, h कट जाएगा, f0 कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, रेशियो आ जाएगा. रूट नहीं आएगा रे, अंग्रेज हो तुम लोग. 1/16, 1 बाई ये क्या 0. व्हाट इज दैट? 1 बाई रूट तो नहीं आता मेरे को है. क्या कर रहे हो यार? कल पेपर है क्या? परसों है पेपर. स्ट्रेस है. कर रहे हो आप लोग? कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सॉरी. ठीक है, हो गया, हो गया. ठीक है, देखो छोटा भी लिखा करो वेलोसिटी के लिए, इस तरह का वेलोसिटी. ठीक है, बड़ा V फॉर पोटेंशियल. आगे चलते हैं अपन. आगे अब अपन को, ठीक है चलो इस इक्वेशन पे थोड़ा एक और काम कराता हूं मैं आपसे. करो. When frequency of incident radiations, when frequency of incident radiations is increased by, when frequency of incident radiations is increased by 20%, when frequency of incident radiation is increased by 20%, then stopping potential increases from 0.5 volt to stopping potential increases from 0.5 volt to 0.5
8 वोल्ट. Find work function of metal. %20 इंक्रीमेंट मतलब समझ गए ना, एक का कितना हो जाएगा 1.2. करिए करिए करिए, सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन है, राइट. कर रहे हो आप सब लोग ये क्वेश्चन? आशीष, आदित्य, आकांक्षा, अनम, अंकेश, आयुष, रुद्राक्ष, समी, शिवानी, सैयद, याशिका. करो करो, आप लोग भी करो. एक इक्वेशन है केमेक्स इक्वल टू HF माइनस 5. केमेक्स को क्या लिख सकते हैं, दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो केमेक्स को क्या लिखेंगे, ई. पीछे क्या है, पीछे कुछ है ही नहीं, यही इक्वेशन है. मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो, मान ले ये है ना एग्जाम है और सामने ये लिखा हुआ है, और अगर फिर भी तू नहीं कर पा रहा है तो ये तेरी कमी है, पीछे तो देखना ही नहीं है. मान ले ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बोर्ड पे हेल्प है या नहीं है, बोर्ड पे हेल्प है ना, तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, अब तो कर. Too much experience you have. कुछ गलती कर दी आपने कैलकुलेशन में. क्या क्या, what is F? Did I give you F? अच्छा, ऐसा है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो? क्या बात कर रहे हो, ये इक्वेशन पहली बार देखी है? नहीं मतलब ये वाली Kmax इक्वल टू HF माइनस 5, केमिस्ट्री में क्या किया था, ये इक्वेशन नहीं देखी? ये इक्वेशन तो देखी होगी यार, ये डिफिकल्ट नहीं है. अरे समझे नहीं, केमिस्ट्री वाला मास्टर बोलता है ना, तो ये तो आसान चीज बोल रहा है. फिजिक्स वाले मास्टर पे भरोसा नहीं होता तुम लोगों को. क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है. देखो क्या करा आपने, Kmax इक्वल टू, अब देख मैं तेरे को सिखाता हूँ, एक चीज बता, इक्वेशन पता है, ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ, देख तुम लोग कहां तक पहुंचे होंगे. Kmax को कितने लोगों ने EV नॉट लिख दिया, EV नॉट सब ने लिख दिया, वेरी गुड, यहां तक सब पहुंच गए, है ना. अब तूने V नॉट को पहले कितना दे रखा था, 0.5 वोल्ट. ये सबने किया नहीं किया बता, ये सबने किया किया है, यस. फिर बोल रहा है 20% बढ़ाना, तो 20% तेरे को पता है बढ़ाना आता है तुझे, ये तो मतलब ये मत बोलना कि तेरे को नहीं आता. ऐसे करता होगा 1 + 20/100 इंटू F, ऐसे करता होगा, ये आता होगा ना तेरे को. तो फिर क्या होगा, यहाँ पे E इंटू 0.8 वोल्ट लिखा होगा, इक्वल टू 1.2 HF माइनस 5. पहले मेरे को ये बता दे, ये दोनों इक्वेशन कितने लोगों ने लिख ली? अच्छा लिख ली,
दो कैसी इक्वेशन है? सिंपल लीनियर इक्वेशन है। कितने अननोन है? दो। एक तो एफ है और फाई है। दो इक्वेशन, दो अननोन नहीं हो रहा। कैसी बात करते हो तुम? और पूरी आर डी शर्मा तुम काली करके आए हो या नहीं करके आए हो? 2x+3y = 5, x+y = 8, x निकालो y निकालो। नहीं करा क्या? तू बता दे नहीं करा। किसने नहीं करा ये? और एक क्वेश्चन नहीं, भर भर के करे और मजा भी आता था उसमें। अब मेरा तू एचएफ देख के घबरा गया, फिजिक्स वाले का। फाई देख के घबरा गया तू। गलत बोल रहा हूं तो बता भाई। अगर मान लो, मेरी बात सुन, अगर मैं ऐसा लिखता 0.5 = x - y, 0.8 = 1.2x - y, तो कूद के करता ना इस इक्वेशन को, या नहीं करता? तो मेरे एचएफ से डरता क्यों है तू? मेरे फाई से क्यों डरता है? क्यों मुझे बदनाम करता है? कर ही रहा है तू। तू बता, नहीं कर सकता? अच्छा, तेरे को निकालना क्या है? वाई। एक्स एलिमिनेट नहीं हो सकता? वाई को इधर ले जा, डिवाइड मार दे, एक्स कट जाएगा। अरे बता, टफ था क्या? फिजिक्स तो लगी नहीं रही ना। फिजिक्स तो लग गई जो लगनी थी, अब क्या लग रही है आगे? सोल्व करना है दो इक्वेशन को। टफ है तो बता। बस ये रियलाइज करना है कि ये टफ नहीं है, ये 10वीं क्लास का काम है। 10वीं वाला कर सकते हैं ना। 12वीं का काम कितना था? kmx = hf - 5, ये हो गया। बाकी किसका काम है? तो अब क्या करोगे तुम बताओ, क्या लिखोगे? पहले सीधा डिवाइड नहीं करोगे? एचएफ को क्या करना है? एलिमिनेट। या तो एचएफ की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दे। अपन कर लेते हैं, एचएफ की वैल्यू निकालते हैं। एचएफ की वैल्यू कितनी है बता? 0.5 EV + 5 है क्या? सही कर रहा हूं क्या? अरे भाई, फिर तू डरेगा या नहीं डरेगा बता। एचएफ क्या है? और वो इसमें रखना है यहाँ पे। क्या आया? ये कितना है? 0.6 आ गया। उधर ले जाऊं? 0.8 EV माइनस इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? 1.25 - 5। कितना बचा ये? 0.2 EV। कितना बचा? 0.25। तो 5 कितना है? 1 नहीं है, 1 EV है। यूनिट तो ना भूलो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गलत कह रहा हूं तो बता। मैं तो एहसास दिलाना चाहता हूं कि कुछ नया नहीं है केवल इस इक्वेशन के अलावा। और ये इक्वेशन आसान है बिकॉज दिस इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन। मैं बस इतना एहसास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को। और आप लोगों को आ रहा है क्या समझ में? कैमरे वाले, कैमरे वाले, आंसर एचएफ में देना ही नहीं है। आंसर किस में देना है? इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 0.5 0.2 वोल्ट। तो वैल्यूज दे रखी थी, तो वैल्यूज में आंसर आना चाहिए। कोई वेरिएबल तो था ही नहीं। वेरिएबल वाला करें क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, जब क्वेश्चन वेरिएबल में होता है तो आंसर कौन से वेरिएबल में देते हो? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पक्का? ठीक है, तो मैं जो वेरिएबल लिखा हूं उसी की फॉर्म में मेरा आंसर होना चाहिए। लिखें? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स
in PeE, maximum kinetic energy of ejected electron in PeE is K. K when frequency of radiation is F. Maximum kinetic energy of ejected electron in PeE, photoelectric effect, is K when frequency of radiation is F. What will be K max? What will be K max when frequency of radiations is doubled? What will be K max when frequency of radiations is doubled? इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, आंसर सीधा वेरिएबल के टर्म में आ जाएगा फटाफट। हाँ, ऑनलाइन में आंसर आ जाना चाहिए, यहाँ जनता का आंसर आ चुका है। यहाँ जनता का आंसर आ चुका है, कम ऑन पीपल। पहले फ्रीक्वेंसी एफ थी तो के मैक्स के है, अब फ्रीक्वेंसी 2f है तो के मैक्स बताना है। सो गए यार ये लोग, रशिका, रुद्राक्ष, सम्मी, शिवानी, सैयद। अरे बेटा, आंसर उसकी टर्म में देना है जो गिवन है। आंसर में वर्क फंक्शन आएगा क्या? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, वर्क फंक्शन कैसे आ सकता है? वर्क फंक्शन आ ही नहीं सकता। क्या लिखेगा तू? के मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस 5। तो पहले लिखिएगा के इक्वल टू एच एफ माइनस 5, के डैश इक्वल टू 2HF-5। यहां तक सब लोग पहुंच गए। किसको हटाना है? 5 को हटाना है। 5 क्या होगा? एलिमिनेट होगा। अब 5 को हटाने के कई तरीके हैं, कैसे हटा सकता है? 5 की वैल्यू कितनी है? HF माइनस के, तो कितना आ जाएगा? के डैश के प्लस एच। ठीक है। और भी कैसे कर सकता था? तरीके देख, बहुत होता है इक्वेशन सोल्व करने के। 2HF-5 -5 + 5, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर फिर 5 की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलो वो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर 5 की टर्म में आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम्हें आंसर किसकी टर्म में चाहिए? किसके टर्म में चाहिए? तो तू ऐसा कर सकता है, देख, के डैश इक्वल टू HF प्लस HF-5। 2HF को ऐसे लिख सकते ना, HF प्लस HF-5। हु इज दिस? करने के बहुत तरीके होते हैं। जब डर ना लगे ना HF से, HF-X दिखने लगे, 5Y दिखने लगे, तो सब कुछ क्या लगता है? आसान लगता है। K प्लस HF आ जाएगा। ठीक है, के डैश आंसर किसकी टर्म में देना था? K और F की टर्म में देना था। ऑल राइट, जाग रहे हैं ये लोग। ऑल राइट, लिखो।
आधे लोगों का तो दिमाग क्या होता है, मैं सही बताता हूँ, मतलब बुरा नहीं मानना बट ये सच है, बुरा नहीं मानना। हम लोग हमारे टाइम में सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करते थे, आधे लोगों का दिमाग, आधे नहीं मतलब आई शुड बी ऑनेस्ट, 95% बच्चों का दिमाग ऑप्शन देख के चलता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या देखते हो, जबकि तुम्हें बिगिनर बॉक्स करा करो, बिगिनर बॉक्स करने की आदत डालो, टफ लगता है बिगिनर बॉक्स, क्यों करें क्या, ऑप्शन देख के पता चलता है, अच्छा हाँ ठीक है ये वाला इक्वेशन लगा लेते हैं। एग्जाम में अगर ऑप्शन खत्म कर दें तो वो एक ही अच्छी चीज है एग्जाम की, क्या ऑप्शन है। तो बिगिनर बॉक्स जब करने की आदत, इसलिए मैं क्या एग्जाम क्लास में ऑप्शन नहीं देता, मेरी आदत, हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। बिगिनर बॉक्स तमीज से करा करो, टाइम लगता है लगने दो। बिगिनर बॉक्स 2 जब करोगे ना, वैसे मैं अभी दूंगा नहीं क्योंकि तुम्हारा शायद संडे को टेस्ट है ना। बिगिनर बॉक्स जब 2 करना, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार वो कर लोगे ना 10 क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। समझ में आ गया ना, बिना ऑप्शन के दिमाग चलाना सीखना है आपको। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन पीईई is K. Maximum kinetic energy in PEE is K. What will be Kmax? What will be Kmax if frequency of incident radiation is doubled? What will be Kmax if frequency of incident radiations is doubled? ब्रैकेट में लिखो given work function of metal is 5. कैसे लिखेगा तुम, given work function of metal is 5. तो कुछ समझ में आया तुझे, क्या समझ में आया? पहले केमेक्स के थी, फ्रीक्वेंसी क्या कर दी डबल, और वर्क फंक्शन दे रखा है 5, तो आपको क्या निकालनी है, नहीं केमेक्स। अब आंसर क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन एक्चुअली यही है, लेकिन आंसर अब एचएफ के टर्म में नहीं आएगा, किसके टर्म में आएगा, के और 5 के टर्म में आएगा, समझे तुम लोग। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके टर्म में आपको क्या देना है बेटा, आंसर देना है, देन ओनली इट मेक्स सेंस। के पहले के लिख देने, के इज इक्वल टू एच एफ माइनस 5, के डैश इक्वल टू एच एफ माइनस 5। तो मैंने शायद एक वो गलती से लाइन लिखी थी, वो काम यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, या तो एच एफ की वैल्यू निकाल ले, कितनी आ जाएगी, के प्लस 5, वो यहाँ पुट कर दे, तो के डैश कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स के प्लस 5 माइनस 5, 2k प्लस 5। ये मेरे हिसाब से आ गया होगा तुम लोगों का आंसर, इस बार आ गया होगा मेरे, सब दिक्कत नहीं हुई। या फिर तो क्या कर सकता है, इस इक्वेशन को और खेल सकता है, के डैश इक्वल टू 2hf माइनस 5 प्लस 5, ये क्या बन गया, 2 टाइम्स hf माइनस 5 प्लस 5, दिख रहा है क्या कुछ, 2k प्लस 5। तुम्हें जो मेथड अच्छा लगता है वैसा मेथड करो, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस करो। समझ में आया ना, या तो hf की वैल्यू पुट कर दे, या फिर इसको ऐसे सोल्व कर दे। तो शायद किसी ऑनलाइन में एक बच्चे ने पहले 2k प्लस 5 आंसर दिया था, अब समझ में आया कि इसका आंसर क्या होगा, 2k प्लस 5 होगा, ठीक है।
ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। व्हाट हैपेंस इन पीईई ये क्या किया, ये तो समझ में आता है ना, 5 जोड़ा 5 घटाया, अलाउड है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन पीईई when frequency of incident radiation is doubled? ऑप्शंस है, व्हाट हैपेंस इन पीईई व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड। ऑप्शन क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो बिकम्स डबल, stopping potential also becomes doubled, stopping potential becomes more than double। तीन ऑप्शन लिखवाता हूं, ये सेलिब्रेटेड क्वेश्चन है, मतलब ये करना ही चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर देन डबल, तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स लेस देन डबल। बताओ, ऐसा कुछ है ही नहीं ऑप्शन, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरे को पता ही नहीं चल पाता तू सीरियस है या कुछ है। फेस एक्सप्रेशन इज वेरी डाउटफुल। हाँ रख दो ना, पानी रखा था, पूछा तो था, रख दिया था। मेटलर्जी की री क्लास का टाइम चेंज है, शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर देख लें। मेटलर्जी की कोई री क्लास होगी आपका, तो हाउ दीज गाइस आर गोइंग टू सी ऑन नोटिस बोर्ड, these people? अच्छा, these guys are not for री क्लास। तुम लोगों ने क्वेश्चन किया क्या? एक चीज बता, केडेश क्या आया? व्हाट इज केडेश? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हुई ना, तो एफ से 2f हुआ, तो केडेश क्या हुआ? 2k + 5 हुआ ना। केडेश क्या हुआ? मोर देन डबल हुआ या नहीं हुआ? अगर काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हुई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? मोर देन डबल। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। केडेश अभी किया ना अपन ने, 2k + 5, फ्रीक्वेंसी डबल हुई ना, तो काइनेटिक एनर्जी डबल हुई। काइनेटिक एनर्जी डबल हुई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? डबल होगा। अच्छा, क्या ये जनरली लगा सकते हैं क्या? अगर काइनेटिक मतलब जो फ्रीक्वेंसी है 5 गुना की, फ्रीक्वेंसी कितना गुना की? 5 गुना, तो कहना इससे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन 5 टाइम्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या आंसर जाएगा इसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर देन डबल। k dash equal to 2k + 5, तो k dash is greater than 2k। काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल हो जाएगा, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन डबल, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर देन डबल। अच्छा, स्पीड के बारे में क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो स्पीड निकालेंगे, एक रूट आएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं? स्पीड बिकम्स मोर देन रूट ऑफ, एंड इट होल्ड्स फॉर एनी आर्बिट्रेरी नंबर। मैंने फ्रीक्वेंसी 4/3 गुना कर दी,
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मोर देन 4/3 टाइम, और वेलोसिटी मोर देन रूट ऑफ 4/3 टाइम्स। तो स्पीड बिकम्स ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो मोर देन डबल हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मोर देन डबल हो जाएगा, और स्पीड क्या हो जाएगी, मोर देन √2 टाइम। What happens to saturation photocurrent? What happens to saturation photocurrent? What happens to saturation photocurrent when distance of point source of light from cathode is doubled in PEE? In PEE, what happens to saturation photocurrent when distance of point source of light from cathode is doubled in photoelectric effect? क्या होगा, डिस्टेंस कम ज्यादा करने पर क्या होता है बताओ, बल्ब से तुम दूर चले गए, पास आ गए, व्हाट हैपेंस, इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी ना। सो व्हेन यू से इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी तो क्या ये जो एनर्जी का पैकेट आ रहा है उसका साइज कम ज्यादा होगा या फिर नंबर ऑफ पैकेट्स कम ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होंगे, कम ज्यादा होंगे। तो दूर चले गए तो नंबर ऑफ पैकेट कम हो गए, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन कम मिलेंगे, नंबर ऑफ फोटोन कम मिलेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड कम हो जाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में कम होंगे ना। और अगर इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे तो करंट भी, कुछ समझ में आया। लेकिन व्हाट हैपेंस टू साइज ऑफ द पैकेट, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा उसकी एनर्जी सेम रहेगी या अलग रहेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। दोनों चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये अगर R है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो I डैश क्या हो जाएगा, I/4 हो जाएगा ना। एंड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, x इंटू, ये क्या रहेगा बेटा, सेम, पैकेट का साइज सेम, x डैश क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, x डैश इक्वल टू x/4। एंड जो करंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, x, कितने फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आ रहे हैं। तो I डैश कितना हो जाएगा, सैचुरेशन फोटो करंट कितना हो जाएगा, 1/4। आया समझ में, ओह ये 17 बार पढ़ चुका है जीवन में तू। पॉइंट सोर्स से r दूरी पर इंटेंसिटी गोज एज 1/r²। हाँ, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, बस लिखा हुआ है ना, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर मैं लाइन सोर्स लिख देता तो 1/r होता। कुछ आया क्या समझ में। और इसमें करंट तो क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, लिखो लिखो लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स
अब एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछता है ना बहुत ही फैंसी तरीके से पूछता है ताकि तुम्हें डर लगे। 8 लाइन की अंग्रेजी आएगी क्वेश्चन में, थिकनेस क्वेश्चन की क्या होगी, अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो बताता हूं क्वेश्चन कैसा आता है, बट लेट मी सी व्हाट दीस गाइज आर डूइंग। आशीष गुप्ता को प्रॉब्लम है। आशीष गुप्ता को काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल नहीं समझ में आया। अरे भाई लिखा हुआ है k डैश इक्वल टू 2k प्लस 5। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम बोलेगा कि माय नेम इज दिस एंड हाँ हाय, राइट। एग्जाम में बोलेगा कि वी आर डूइंग ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विद वेवलेंथ ऑफ 4000 angstrom using a point source of light. We are doing a photoelectric experiment using a point source of light with wavelength equal to 4000 angstrom. ठीक है, observed saturation photo current is 27 milliampere and stopping potential is 0.6 volt. Observed stopping potential is 0.6 volt and photo current is 27 milliampere. कुछ नंबर दे दिया. Now I am increasing the distance of point source from cathode from 1 meter to 2 meter. वो ये कर रहा है. What will be my new observation of stopping potential and saturation photo current? इतनी बड़ी क्वेश्चन तो यही है, तू समझ गया ना। तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो क्या कर रहा है, सोर्स को दूर ले जा रहा है, पास ले जा रहा है। सोर्स को दूर ले जाएगा, पास ले जाएगा, एच सी बाई लेमडा क्या रहने वाला है, एच सी बाई लेमडा सेम रहेगा ना। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट था तो 0.6 रहेगा। 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, डिस्टेंस डबल, तो इंटेंसिटी 1/4, इंटेंसिटी 1/4, तो नंबर ऑफ फोटोन्स 1/4, और करंट के लिए नंबर ऑफ फोटोन ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, इस तरह से फैंसी वे में पूछते हैं ताकि तुम लोग थोड़ा सा क्या होते हो, उसका यही काम है, और क्या काम है उसका। ठीक है ना, तो वो ये जो मैं बोल रहा हूं वो सब तुम्हारे मॉड्यूल में आ जाएगा, ये लिखा हुआ तो कर लेना तुम। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अब आज तक नहीं पूछा गया है, तो उसको स्टार लगा लो। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन होते थे उसमें क्या होता था, या तो फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे या फिर इंटेंसिटी चेंज करते थे। जैसे इसमें क्या चेंज की, इंटेंसिटी, इसमें क्या चेंज की, फ्रीक्वेंसी। दोनों को चेंज कर दें तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू saturation photocurrent, what happens to saturation photocurrent and stopping potential, what happens to saturation photocurrent and stopping potential if both the intensity and frequency, if both the intensity and frequency of source is doubled. If both the intensity and frequency of source is doubled.
इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी दोनों क्या कर दी है, सोर्स की डबल कर दी। बताओ बताओ बताओ। फ्रीक्वेंसी क्या की है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक ही चीज पे डिपेंड करता है, किस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डबल करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, मोर देन डबल हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और क्या, नहीं, हाँ नहीं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग। हम्म, क्या करें बोलो। I इक्वल टू एक्स इंटू एच एफ, ये लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे। अब इंटेंसिटी क्या की, डबल, 2I इक्वल टू, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कितने हो गए फोटॉन्स, आई डोंट नो, टू, 2HF ना, ये भी डबल। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या सेम मिलेगा, नंबर ऑफ फोटोन क्या मिलेंगे, सेम। करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट सेम रहेगा। बच्चे यहाँ पे गलती करके करंट को क्या कर देते हैं, डबल, क्योंकि वो देखते हैं कि इंटेंस डबल होगी तो करंट डबल। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, सेम। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ऑफ कोर्स क्या होना है, मोर देन डबल। ठीक है, ऑल राइट, आगे चले। लाइट किस तरह की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तुम लोगों ने पढ़ा है। तो लाइट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, हाँ, पोलराइजेशन में भी काम आया था तुम्हारे। क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड, electric field associated with the light falling on metal surface of work function phi, electric field associated with the light falling on metal surface of work function phi is given as, क्या आवाज जल्दी बोल गया क्या मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड with the light falling on metal surface of work function phi is given as, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, वो आपको दिया हुआ है, is given as E equal to E नॉट। कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, some random number, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। वेव की इक्वेशन यही होती है ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन के मैक्स, फाइन के मैक्स। बताओ बताओ बताओ, बोलो।
क्या करोगे अब? अच्छा एक चीज बता, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है अपन को लाइट किससे मतलब है? इसके एम्पलीट्यूड से मतलब है क्या? ये 1 वाट का है, 10 वाट का है, 50 वाट का है, 100 वाट का मतलब है क्या? अच्छा ये भी बताना, अगर 1 वाट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो 500 वाट से भी होगा ना? क्योंकि हाँ एच सी बाई लेमडा तो कलर डिसाइड होते ही क्या हो गया, एच सी बाई लेमडा फिक्स हो गया। अब वो 1 वाट का बल्ब हो चाहे 500 वाट का बल्ब हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो नंबर ऑफ पैकेट कम ज्यादा होंगे तो करंट कम ज्यादा हो जाएगा। तो तेरे को एम्पलीट्यूड से मतलब है क्या? तेरे को किससे मतलब है? अरे ई नोट नहीं, इससे मतलब नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है, तेरे को किससे मतलब है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा थोड़ी है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 ओमेगा अपॉन 2 पाई। अच्छा केमैक्स किस पे डिपेंड करेगा? जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ये वाले। केमैक्स क्या होगा बता, व्हाट इज केमैक्स? एच एफ माइनस 5। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो इसको कौन सी वैल्यू लें? व्हाट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? आया आनंद? आपको अगर लाइट की इक्वेशन दे दी जाए तो आपको उस इक्वेशन से क्या एक्सट्रैक्ट करना है और बाद में फॉर्मूला क्या लगाना है? एच एफ माइनस 5। ठीक है। वेव की इक्वेशन देख के डरा मत करो यार। क्या चीज? अभी तो पढ़ा था, वेव नहीं पढ़ा था क्या? भूल गया, भूला। हम्म। साइन का क्या मतलब है? अपन को मतलब है क्या कि प्लस एक्स में जा रही है माइनस एक्स में जा रही है, इसका फेज कितना है? अपन को कोई मतलब है क्या? साइन है, कोसाइन है, कहां से स्टार्ट हो रही है? नोबडी is important. Only thing that is imported in equation of wave is its frequency. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। दिल तोड़ दिया यार तूने। तूने इतना लाइट पढ़ा। डू दे एवर टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? पोलराइजेशन में डू दे एवर टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? दे ओनली टॉक अबाउट, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी बी क्या होगा? व्हाट इज बी? सेम ही होगा, बस क्या हो जाएगा? भाग सी। जो तुम कब पढ़ोगे? जब बुक 1 खत्म करोगे तो लास्ट वाला चैप्टर होगा। बुक 1 चल रही है ना तुम्हारे एनसीईआरटी? अरे यार ये, अच्छा तुम लोग तो एनसीईआरटी तो तुम्हारी फेवरेट है ही नहीं ना? क्यों, फिजिक्स में क्या बेर है? अंग्रेजी अच्छी है उसकी? क्या मॉड्यूल भगवान ने लिखा है? अरे बहुत अच्छी चीजें लिखी है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बहुत प्यारी है फिजिक्स की। देख कोई चीज समझ नहीं आती, एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करा होगा कि किसने, किसी ने बहुत तबीयत से लिखी है। ये तो अप्रिशिएट कर दिया करूं। कोई चीज समझ नहीं आती इसका मतलब क्या है? बहुत बढ़िया है। ये तो कह दिया करूं। ये क्यों बोल रहे हो कि वो अच्छी नहीं है? सीरियसली इट इज रिटन वेरी ब्यूटीफुली। क्या कुछ अंग्रेजी बोल रहा था पीछे? सॉरी पीपल, यू पीपल। हाँ आप लोग करो।
तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अच्छा मेरे को लास्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में है ना बताना कि सर 2 क्वेश्चन वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले करने हैं अपन को, मेरे को याद दिला देना कि सर वो 2 क्वेश्चन वेवलेंथ और लैम्डा एंड वी वाले करने हैं। अपने टाइम हो गया। हाँ तुम लोग भी घर जाओगे तैयारी करोगे। हाँ प्लांक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? स्लोप इज इक्वल टू h बाई e, स्टॉपिंग पोटेंशियल और f। अच्छा स्लोप निकालना आता है क्या? कैसे निकालोगे बता? हाँ टेन थीटा कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा टेन थीटा? हाइट अपॉन बेस। तो क्या दिखना चाहिए? एक ट्राइंगल। ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा? वो वेरी गुड, वो वाला ट्राइंगल। दैट इज ए वेरी गुड आंसर। पहले बात है जैसे मान लो क्लास पूरी भरी रहती थी ना, जैसे मान लो मैं कभी पूछता ना ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, उधर नहीं सर इधर जाएगा। सर समझ रहे हो? तो ट्राइंगल कौन सा वाला दिख रहा है तुम लोगों को? ट्राइंगल बनाना पड़ेगा या दिख रहा है? कौन सा ट्राइंगल बताना? वो नहीं, उसका मेरे को बेस बता दे, बेस की वैल्यू बता दे। और परपेंडिकुलर यही होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी है बता दे, और बेस की लंबाई कितनी है बता दे। आप लोग करो अपने हिसाब से। हाँ मैं इससे बात कर रहा हूं। अच्छा एक चीज बता, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बता? स्ट्रेट लाइन है, उस पे 2 पॉइंट दे रखे हैं मैंने कि जब फ्रीक्वेंसी f1 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v1 है, फ्रीक्वेंसी f2 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v2 है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट दे दिया आपको, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? सिंपल सा सवाल। ये तो टफ नहीं है ना। और यही अगर मान लो है ना, मैं ये पॉइंट 1,2 3,4 दे देता, फट से बता देता तू। तेरे को वेरिएबल में खेलना मुश्किल लगता है। क्या करता है, कैसे करेगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, देख ये ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल, ये क्या बन गया? हाइट या परपेंडिकुलर, v2 माइनस v1। ये क्या बन गया? बेस। जो नोन होते हैं उन पॉइंट को मिला के आपने एक ट्रायंगल बना लिया। अब ये बताओ ईमानदारी से, ये कितनों को दिख रहा था? देखा? वेरी फ्यू। ये ट्रायंगल दिखना चाहिए, ये वाला है? ये वाला, ये दिख रहा था क्या? नहीं ना। अगर ये ट्रायंगल दिख रहा था तो इसमें ये वैल्यू नहीं पता ना। ट्रायंगल तो वही बनाएंगे ना जिसकी सारी साइड्स आपको, अच्छा नहीं, सारी साइड आपको पता होनी चाहिए। देख मैं तो तुम्हें है ना ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें क्या है, तुम खुद ही उसको क्या बनाते हो। बस मेरा देख यही काम है, तुम लोगों को बताना कि डरो मत, चीजें आसान है, तुम्हें आती है। ठीक है ऑनलाइन गाइस? हाँ रुद्राक्ष ने सही आंसर दिया है। चलो लेट मी लॉग आउट। हाँ टेस्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, बता रखा है मैंने आपको।